हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में ऐसे का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। तो इसके आंसर में इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले क्रिएटिविटी और इस कोट का मीनिंग डालेंगे, फिर हिस्टोरिकल में गांधी का एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल देंगे, पॉलिटिकल में एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर में जो केजरीवाल ने रिफॉर्म लाया है उसके बारे में देखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक एंड हैप्पीनेस करिकुलम का। सोसाइटल में पिंक साड़ी मूवमेंट के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिकल में हम लोग मेक इन इंडिया और ओला पेटीएम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देंगे। इन्वायरमेंटल में स्वच्छ भारत अभियान और सुंदरबंस का एग्जांपल का हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आता है रिलीजनल एंड स्पिरिचुअल में, जहाँ पे कबीर का एक दोहा है जिसका एग्जांपल और मीनिंग समझाएंगे कि किस तरह से ये ऐसे के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल में डाइवर्जेंट थिंकिंग थ्योरी के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर जोग्राफिकल एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देंगे जिसमें CV रमन का केस स्टडी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ग्रामीण बैंक का एग्जांपल देंगे बांग्लादेश का। फाइनली फिलोसफिकल में हम लोग देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द डेली मंडेन लाइफ। फाइनली कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे इस ऐसे का जो आइडिया है उसके अगेंस्ट में भी कुछ एग्जांपल देंगे और फाइनली कंक्लूजन के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जिसमें कि हम लोग क्रिएटिविटी का एक सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन दे देंगे। और ये है क्या, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट नॉवल एंड वैल्यूएबल आइडियाज एंड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मीनिंग दे देंगे इस कोड का कि इस कोड का मीनिंग क्या है। तो क्रिएटिविटी इज ए डेलिबरेट एफर्ट टू फाइंड द इन्हांसमेंट वंडर एंड द पोटेंशियल इन द सीमिंगली रूटीन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये कह रहा है कि हमारे डे टू डे लाइफ में के जो भी काम हो रहे हैं उससे हम लोग को इंस्पिरेशन लेके क्रिएटिविटी काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में गांधी का एग्जांपल देंगे, किस तरह से गांधी ने एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक किस तरह के वो कपड़े पहन रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, को एक ना वो एक मैसेज देना चाह रहे थे। लाइक वो खादी का कपड़ा पहन रहे, राइट, खादी और दांडी मार्च किया था, दैट ट्रांसलेट्स इनटू द पावरफुल सिंबल फॉर डिफाइंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और उनका जो फेमस फ्रेज था माई लाइफ इज़ माई मैसेज emphasize how he made even the simplest aspect of his life to put a strong message। जलियांवाला बाग जो का मैस्करे हुआ था वो एक इंसिडेंट था बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज दिया था सोसाइटी को। नेक्स्ट में हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में केजरीवाल ने जो एजुकेशनल फ्रंट में हैप्पीनेस कैरिकुलम का इंट्रोडक्शन दिया है वो भी एक बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशन है इन आर डे टू डे लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और नेक्स्ट है मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है टू एड्रेस द एक्सेसिबल हेल्थ केयर, राइट। इट्स ऑल्सो वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशन इन डेली मंडेन एक्टिविटीज़, राइट। ऐसा भी हो सकता था वो बोलता कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए हॉस्पिटल खोलने के लिए, बट नहीं, ये क्रिएटिव सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोसाइटल पर्सपेक्टिव में, वेयर वी विल सी अबाउट द पिंक साड़ी मूवमेंट लेड बाय दी संपत पाल देवी इन उत्तर प्रदेश एंड यूज क्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, जहाँ पे उन्होंने गाने भी गाए थे, सिंगिंग सॉन्ग टू चैलेंज द जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप दे सकते हो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का आंदोलन का भी एग्जांपल, राइट। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि इकोनॉमिक और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इन्वॉल्व होता है कि एवरीडे इकोनॉमिक चैलेंज को सॉल्व करना। अब जैसे फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम जो हम लोग का डेली का प्रॉब्लम था कि मार्केट जाके प्रोडक्ट लाना या रिचार्ज करने में प्रॉब्लम हो रहा है या कैब नहीं मिल रही है, सो ये एवरीडे का जो चैलेंज को आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया, राइट। उसी तरह से मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि देश को बढ़ाने का, डेवलपमेंट का, कि हम बाहर से सामान नहीं मंगा के इंडिया में ही बनाएंगे। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आता है इन्वायरमेंटल में, जैसे कि आप सभी जानते हो क्लाइमेट चेंज से हम लोगों को फाइट करना है, तो इसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ये था कि स्वच्छ भारत अभियान, हर एक इंसान और आदमी जो भी भारत में है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट आप वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस का भी एग्जांपल दे सकते हो। वहाँ के जो लोग हैं दे आर एडॉप्टिंग द मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम द राइजिंग सी लेवल, demonstrating how innovation can address the environmental challenges in the daily mundane life। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है रिलीजन का और स्पिरिचुअल का, जहाँ पे कबीर का एक दोहा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उनका दोहा ऐसे, जैसे तिल में तेल है ज्यो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है तू जाग सके तो जाग। तो इसका मतलब है जिस तरह से तेल के अंदर ही तेल कहाँ प्रेजेंट है, सीड में, फायर इज विद इन द फ्लेम,
उसी तरह से आपका जो भगवान है वो आपके अंदर है, आपको रियलाइज़ कर सकते हो तो रियलाइज़ कर लो। तो इस तरह से डेली लाइफ को यहाँ एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कबीर भी अपने दोहा के थ्रू। तो इस तरह से हम लोग का रिलीजनल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग थ्योरी का आप एग्जांपल दे दो जेफी गुइलफ्रेड का। ये बहुत ही, जो भी साइकोलॉजी के फील्ड से होंगे उनको पता होगा, आप भी इसका एग्जांपल डाल दो। वो ये थ्योरी इनकरेज करता है individuals to generate multiple to a problem by exploring various perspective। वेरियस पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? हमारे डे टू डे लाइफ में आप बहुत तरह चीज़ देखते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे यही साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज कर रहा है। ज्योग्राफिकल में भी आप देख सकते हो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल को कैसे डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है अक्रॉस द इंडिया, जैसे पोंगल तमिलनाडु में, बिहू आसाम, मकर संक्रांति इन बिहार। सो ये देख सकते हो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी किधर से इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव और बहुत ही एप्ट एग्जांपल है सीवी रमन का। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में आप डाल सकते हो वेयर रमन इफेक्ट ने कैसे इसको फाउंड किया था। स्कैटरिंग वाज अ वेरी कॉमन एक्टिविटी और कॉमन ऑब्जर्वेशन आई वुड से, जो सब कोई देखते थे, बट हाउ एवर ही डेल्व डीपर एंड फाउंड दैट दिस स्कैटरिंग कुड रिवील द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्कैटरिंग तो सब देख रहे थे, बट उन्होंने फर्दर इस पर डीप डाइव किया और रमन इफेक्ट को फाउंड किया, राइट। सो अगेन दिस एप्टली गिव्स द एग्जांपल ऑफ द कोट। उसके बाद फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से इस्टेब्लिश किया और ये कैसे हेल्पफुल हुआ था। तो उन्होंने स्मॉल और माइक्रो लोन्स देना शुरू किया पुअर लोगों को, स्पेशली वुमेन विदाउट रिक्वायरिंग एनी कोलैटरल। ये मॉडल काफ़ी सक्सेस हुआ, बांग्लादेश को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। जहाँ पे लोन नहीं मिला था, लोगों को पैसे नहीं थे, वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ा और इसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंड इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स नेशन, जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम था पॉवर्टी का, वो सारे को एड्रेस किया, लोन्स का जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस किया। ठीक है, नेक्स्ट है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में हम ब्रह्मास्मि का आप एग्जांपल दे देना, जो इसमें श्री शंकराचार्य ने जो ये फिलॉसफी दिया है हम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब होता है द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे सेल्फ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन, that divinity can be discovered within the most commonplace experience of the life। यही उसका करना था, कॉमन ऑर्डिनरी लाइफ में आप अपने डिवाइन को सर्च कर सकते हो, राइट। अहम ब्रह्मास्मि। फाइनली इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट कोई भी कोर्ट है तो इट इज़ नॉट लाइक इसका एक्सेप्शन नहीं है। एज एक्सेप्शन और काउंटर आर्ग्यूमेंट आप इसके बारे में 3-4 एग्जांपल दे दो। जैसे कि मंगलयान जो इसरो का था, उन्होंने एक्सप्लोर किया, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन मिला, तभी उन्होंने कुछ अलग सॉल्यूशनिंग दी, क्रिएटिविटी आया कि उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। चंद्रयान 3 का भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि उन्होंने कुछ ऐसा सिचुएशन देखा कि चंद्रयान 2 में फेल हुआ, देन उन्होंने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया। अरुंधति रॉय का भी एग्जांपल दे, तो उन्होंने ट्रैवल बहुत किया इंडिया में और उन्होंने इनकाउंटर किया डाइवर्स कल्चर को, विच रिजल्टेड कि उन्होंने जो अपना राइटिंग लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसमें उनका क्रिएटिविटी आई थी उनको ट्रैवल करने से और डाइवर्स कल्चर को देखने से। ठीक है, अगर वो घर में बैठी रहती तो शायद उनका ये जो राइटिंग था उतना अच्छा नहीं होता। फिर फरीदा खालो का भी एग्जांपल दे दो कि उनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल एक्सपीरियंस और फिजिकल सफरिंग था, उसके कारण ही उनका आर्ट में उस तरह का डिफरेंट आर्ट बन के आया। कोविड-19 में भी आप देख सकते हो कि ऐसा पहली बार हुआ था, कितने कम टाइम में किसी वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था। सो ये ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था विच रिजल्टेड इनटू द दिस काइंड ऑफ इनोवेशन, जो कि हमारा जो ऐसे का टॉपिक है उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में जाता है। तो इस तरह से हम लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट 4 एग्जांपल देखे। फाइनली कंक्लूजन में आप एक किसी फेमस प्रोमिनेंट लीडर का आप एक कोट दे के एंड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट देखेंगे, वेयर ही सेज creativity is seeing the same thing as everybody else but thinking of same thing different, right। तो इसका क्या मतलब होता है, in our pursuit of creativity let us continue to discover the magic hidden within the ordinary tapestry of the life। मतलब हम लोग की जो आम जिंदगी है उसमें से क्रिएटिविटी को डिस्कवर करना है, उससे कि हमारा देश और एज ए इंडिविजुअल वी विल ग्रो, राइट। तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe our channel। Thank you।